हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेज नंबर 15 पे हैं। 15 और 16 दो पेज पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ पर रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। रिहान है, उसने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब बताना है इस पॉइंट से वो कितनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकता है। तो वो इनफाइनाइट लाइन्स इससे बना सकता है। फाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइन्स बना सकता है जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। अब एक गर्ल है शीतल, उसने 2 पॉइंट्स बनाए। अब वो इससे कितनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकती है, तो इससे वो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती है, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकती। क्लियर। पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आप पे 5 या 6 क्वेश्चन हैं। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, फिर इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो रिटर्न में मैं आपको दिखा दूंगी कि आपको कैसे लिखनी है। ठीक है। आप कह रहे कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। क्या आप इनका आंसर इनको ढूंढने में इनकी हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल, हमने ऑलरेडी आंसर बता दिया है। रिहान का इनफाइनाइट है और शीतल का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। इस फिगर में जितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उनका नाम लिखना है। लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रही होगी, एक एल एम है, एक एम पी है, एक पी क्यू है और एक क्यू आर है। तो टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं जो ये 5 मार्क्ड पॉइंट है इनमें से कौन से एक ही लाइन पे है। तो सिर्फ एल और आर है। क्यों? क्योंकि एल एल एम को ज्वाइन कर रहा है और आर पी क्यू को, और किसी लाइन को तो ज्वाइन नहीं हो रही है। तो सिर्फ एल और आर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट है। अब उसके आगे कह रहे हैं विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो बाकी 2 पे हो, एम पी और क्यू है। क्यों? एम जो है वो उससे एल एम भी बन रही है और एम पी भी बन रही है। 2 लाइन सेगमेंट बन रही है ना। ऐसी पी से भी 2 लाइन सेगमेंट बन रही है, पी एम और पी क्यू। ऐसी क्यू से भी 2 लाइन सेगमेंट बन रही है, पी क्यू और क्यू आर। तो ये 2 के लिए, और एल और आर जो है वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं नेम द रे शोन इन फिगर 2.5 इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। इसमें जितनी रे है वो आपको बतानी है। जैसे एक मुझे दिख रहा है टी ए एक रे है, टी एन एक रे है, टी बी एक रे है, और एक एन बी, ये भी एक रे हो गई ना, है ना। तो टोटल इसके अंदर 4 रेज है। अब कह रहे क्या टी सबका स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं। टी जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, टी ए का, टी एन का भी है, टी बी का भी है, लेकिन एन बी का नहीं है। एन बी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना वो, तो इसलिए टी सबका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी फिगर आपको ड्रॉ करनी है। जैसे ओ पी एंड ओ क्यू, ये लाइन है जो ओ पे मिल रही है, बना सकते हो। ये ओ पे मिल रही है, ये एक पी लाइन ले लेना, ये क्यू ले लेना। ठीक है ना। अभी फेयर फिगर में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ड्रॉ करनी है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए अभी ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट है, ये रे है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट हो रही है एम पॉइंट पे। क्लियर। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एन एफ बट नॉट डी। ये एक लाइन है एल, इस पे ई और एफ है लेकिन इस पे पॉइंट डी नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी एक लाइन है, उसमें पॉइंट पी कहीं लाई कर रहा है। क्लियर। बस ये फिगर्स आपको ड्रॉ करनी थी, रफ फिगर्स। अभी हम इनको दिखा देंगे कि आपको किस तरीके से प्रॉपरली इन्हें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कह रहा है इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स के नाम दो। दे सकते हो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी। 5 ही पॉइंट है, 5 पॉइंट के नाम लिख देने। फिर नेक्स्ट में कह रहा है अ लाइन, एक लाइन। तो डी भी आपको एक लाइन दिख रही है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो नाम आ जाएगा डी बी, या फिर आप उसे बी डी भी कह सकते हो क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट तो नहीं होता ना। फिर नेक्स्ट है 4 रे, तो ओ ई, ओ डी, ठीक है ना, ओ ई हो गया, ओ डी हो गया, ओ सी हो गया, ओ बी हो गया। 4 आपके पास रे आ जाएंगी। क्लियर।
फिर कह रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स लिखो। अब लाइन सेगमेंट्स DE, ठीक है, DO, तो EO लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक DB लिख देंगे। तो ये आपकी हो गई 5 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हेयर इज अ रे OA, इट इज स्टार्ट एट O एंड पासिस थ्रू पॉइंट A, इट ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट B। कह रहा है एक OA रे है जो O से स्टार्ट हो रही है। आपको पता है रे का एक एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, आप वहां से उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, दूसरी साइड से आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। अब ये OA रे है, इस पे एक B पॉइंट भी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप इसे OB कह सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट O ही है, तो हम उसे OA लिख सकते हैं और OB भी लिख सकते हैं, क्योंकि B जो है वो OA वाली रे पे ही है। अगर ये B कहीं और होता, मान लो यहाँ होता, तो नहीं कह सकते, ठीक है। फिर कह रहे कैन वी राइट OA एज AO, क्या हम OA को AO लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? OA का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो O है, अब AO का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो A है, पर क्वेश्चन में तो लिख के दिया उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो मैं उसे खुद से A तो नहीं बना सकती ना, तो इसलिए हम इसको AO नहीं कह सकते। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन के जो आंसर आपको लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं देख लो। आंसर नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया है, इनफाइनाइट एंड 1 लाइन। फिगर आउट हमारा कंप्लीट हो गया, फटाफट आंसर्स देख लो। आंसर नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो समझाया है वही एज इट इज़ मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर नंबर 3 यहाँ पर लिखा है, जितनी भी रेस थी वो लिख दी और साथ में ये लिख दिया कि T जो है वो स्टार्टिंग रे नहीं है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आंसर नंबर 4 की। तो ये रहा आंसर नंबर 4, वो फिगर्स जो ड्रॉ करनी थी वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। सबके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उन्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सको। क्लियर है। देन आंसर नंबर 5 आपके पास ये रहा और आंसर नंबर 6 आपके पास ये रहा। ये प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दी है, आप इन्हें एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए कंप्लीट ये वाले फिगर इट आउट। अब नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।